बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है इंटरफेस। प्रीवियसली हम वीडियोस में काफ़ी सारी जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करके आए हैं और ये हमारा एडवांस ट्यूटोरियल की जो प्लेलिस्ट है वो चल रही है और उसके अंदर हम काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर करके यहाँ इंटरफेस तक आ चुके हैं, जिसमें हमने ऊप्स को देखा और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में पढ़ा। अब मेथड ओवरराइडिंग सारी चीज़ें हमने डिटेल से देखी, क्लास ऑब्जेक्ट। आज हमारा टॉपिक है इंटरफेस। तो इंटरफेस के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा बता दूं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और फिर हम इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। इंटरफेस जो है, सबसे पहले हम जो कीवर्ड यूज़ करेंगे वो हमारे पास यूज़ होगा इंटरफेस कीवर्ड। और जिस तरह एब्स्ट्रैक्ट क्लास को कोई दूसरी क्लास इम्प्लीमेंट करती थी, बिल्कुल वैसे ही इंटरफेस को कोई दूसरी क्लास इम्प्लीमेंट करेगी। डिटेल से हम आगे डिस्कस करने वाले हैं इसको, डोंट वरी। अभी मैं जस्ट आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। इंटरफेस के अंदर हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट प्लस नॉन एब्स्ट्रैक्ट दोनों मेथड हो सकते हैं और मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है वो हम यूजिंग इंटरफेस अचीव कर सकते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ओके स्टूडेंट्स, एक चीज़ याद रखिएगा, इंटरफेस का जो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि हम जो है मल्टीपल क्लासेस किसी क्लास से इनहेरिट नहीं हो सकती, या फिर हम कह सकते हैं कि एक क्लास मल्टीपल क्लासेस से इनहेरिट नहीं हो सकती, यानी कि एक क्लास के मल्टीपल पेरेंट्स नहीं हो सकते। सो ऐसे सिनेरियो में हमारे पास इंटरफेस को यूज़ करके हम इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं किसी भी क्लास के ऊपर, और वो क्लास जो है वहाँ पे हम मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव कर लेते हैं। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू इंटरफेस को पहले समझेंगे और उसके बाद हम प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें करेंगे तो सारा कुछ हमें अच्छे से समझ आएगा। तो जो एग्जांपल है वो ये है, सबसे पहले हमें ये समझना होगा इंटरफेस है क्या और इसकी जो वर्किंग है वो किस तरह से है, या फिर कोई एग्जांपल जो हम इसको एज अ एग्जांपल लेके चलें और हमारे माइंड के अंदर एक पिक्चर बन जाए, तो वो मैं आपके लिए आपको बताता हूँ। अच्छा, आप ये समझ लें, इंटरफेस जो है कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको हम एक मरतबा बना लें और वो मल्टीपल काम कर सके। एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ये है कि आपका जो रिमोट होता है, रिमोट डिवाइस होगी, तो आप देखें रिमोट डिवाइस सेम रिमोट डिवाइस रहेगी, लेकिन और उस रिमोट के जो फंक्शंस होते हैं कॉमन होते हैं। मिसाल के तौर पर रिमोट ऑन और ऑफ करने के लिए यूज़ होता है, ये उसकी फंक्शनलिटी है, फीचर है। अब हम एक रिमोट डिवाइस बनाते हैं, टीवी के लिए भी वो ऑन ऑफ का काम करेगी, एसी हो गया उसके लिए भी ऑन ऑफ का काम करेगी, और इसी तरह हमारे पास अगर कोई रिंग लाइट है, आजकल जो न्यू रिंग लाइट्स आ रही हैं उनको भी हम रिमोट के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। या फिर हमारा म्यूज़िक प्लेयर कोई हो, उसको भी हम रिमोट के थ्रू, रिमोट डिवाइस के थ्रू ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब और फीचर्स भी होंगी उस रिमोट डिवाइस के अंदर, लेकिन हम जो कॉमन फीचर्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। एक रिमोट डिवाइस है, उसके अंदर ऑन और ऑफ करना तकरीबन जो है हर डिवाइस के लिए रहेगा। वो टीवी हो गई, आपका एसी हो गया, रिंग लाइट हो गई, या फिर आपका म्यूज़िक जो डिवाइस है, प्लेयर है, उसको ऑन ऑफ करने के लिए रिमोट चाहिए। अब आप ये देखें, ये जो फीचर है ऑन ऑफ की, ये हर रिमोट डिवाइस के लिए चाहिए। हर रिमोट डिवाइस के लिए हमें ऑन ऑफ की फीचर चाहिए, वो फिर टीवी का हो, एसी का हो, या फिर कोई और डिवाइस हो। ठीक है। तो इस तरह की जो कॉमन फीचर्स होती हैं, हम प्रोग्रामिंग के अंदर एक इंटरफेस बना के उसके अंदर रख लेते हैं, और जो इंटरफेस हमने बनाया है उसके अंदर हम सिर्फ इन फंक्शंस को, इन फीचर्स को डिफाइन करते हैं, इनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। जब भी कोई क्लास जो है जिसको इस इंटरफेस की ज़रूरत पड़ेगी ऑन ऑफ के, तो वो इसको खुद से इम्प्लीमेंट कर लेगी। अब हम प्रैक्टिकल करके जिस वक्त देखेंगे ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो देखें, मिसाल के तौर पर मैं एक रिमोट डिवाइस का इंटरफेस बनाता हूँ और वो टीवी के लिए मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, तो टीवी के लिए भी ऑन ऑफ के जो मेथड्स हैं वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन उनकी अपनी फीचर्स मतलब फंक्शनलिटी अलग होगी। अब एसी के लिए उसकी फंक्शनलिटी अलग होगी, हम टीवी के लिए अलग क्लास बनाएंगे, एसी के लिए अलग बनाएंगे, रिंग लाइट के लिए अलग बनाएंगे, और फिर हम इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर देंगे उस क्लास के ऊपर, और फिर हर क्लास जो है इसके जो मेथड्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करेगी और उसकी फीचर्स प्रोवाइड करेगी। अब इस चीज़ को हम करके देखते हैं। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट बनाना आपको आता है। यहाँ पे हम प्रोजेक्ट के इस फोल्डर पे आएंगे और मेन के अंदर कॉटलिन के फोल्डर के अंदर हम आते ही राइट क्लिक करें, यहाँ पर हम न्यू में जाते हैं और यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाता है कॉटलिन क्लास और फाइल। हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इंटरफेस सेलेक्ट करेंगे, और मैं यहाँ पे नेम लिख देता हूँ रिमोट डिवाइस। जैसा कि हमने एग्जांपल ली थी उसी को मैं इम्प्लीमेंट करके दिखाना चाहूँगा आपको। जैसे ही मैंने इंटरफेस सेलेक्ट किया था तो यहाँ पे इंटरफेस लिखा आ चुका है। तो पहली चीज़ जो कि हम इंटरफेस में यूज़ करते हैं, कीवर्ड जो है हमारा इंटरफेस यूज़ होता है। मैं इसको कट कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो कीवर्ड हम यूज़ करेंगे इंटरफेस कीवर्ड होगा और हम उसका इंटरफेस का नेम
दे देंगे, जैसे कि हमारी क्लास का यहाँ पे कीवर्ड आता है और क्लास का नेम आता है। ठीक है, कैमल केस नहीं, हम यहाँ पे फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट है उसको भी कैपिटल रखेंगे और सेकंड जो होगा उसको भी कैपिटल रखेंगे। तो कैमल केस में हमारा पहला जो अल्फ़ाबेट होगा, करेक्टर होगा, वो स्मॉल होता है। ठीक हो गया। अब हम इस इंटरफेस के अंदर हमने बात की हमारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकते हैं, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी। तो इस सिनेरियो में मैं यहाँ पे एक मेथड बनाऊंगा फंक्शन। फंक्शन बनाने के लिए हम फन का कीवर्ड यूज़ करेंगे और मैं लिखूंगा टर्न ऑन। ओके, अब इस फंक्शन की मैं बॉडी नहीं बना रहा लाइक दिस। तो इंटरफेस के अंदर आप बॉडी बना भी सकते हो और नहीं भी बना सकते, इट्स अप टू यू। ओके, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर आप बॉडी बनाओगे तो फंक्शन नॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा, और अगर हम बॉडी नहीं बनाएंगे तो वो मेथड हमारा एब्स्ट्रैक्ट रहेगा बाय डिफॉल्ट। ओके, एक और फंक्शन बनाऊंगा और उसका मैं नाम लिख दूंगा टर्न ऑफ। आप एक चीज़ नोटिस करें, यहाँ पे जो इंटरफेस मैंने डिफाइन किया है, बनाया है, इंटरफेस का नाम मैंने रखा रिमोट डिवाइस, जो हम एग्जांपल अभी आपको मैंने एक्सप्लेन की, और कीवर्ड यूज़ किया इंटरफेस, और मैंने दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाए। एब्स्ट्रैक्ट मेथड वो होते हैं जिनकी बॉडी नहीं होती, लाइक ऐसे। ये एब्स्ट्रैक्ट, ये वाला एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ये वाला नॉन एब्स्ट्रैक्ट हो गया क्योंकि इसकी बॉडी मैंने यहाँ पे बना दी। अगर मैं इसकी बॉडी रिमूव कर दूंगा तो ये मेथड भी मेरे पास एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि मेथड की डिफिनीशन मौजूद नहीं, मेथड डिफाइन तो हो चुका है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। ठीक है, मेथड डिफिनीशन ओनली। ओके, इसको हम बोलते हैं हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब इस इंटरफेस को कोई क्लास जो होगी, लाइक फॉर एग्जांपल टीवी रिमोट, ओके, वो इम्प्लीमेंट करेगी। टीवी की क्लास है, एसी की क्लास है, रिंग लाइट की क्लास है, तो वो इसको इम्प्लीमेंट करेगी। और इन मेथड्स की जो इम्प्लीमेंटेशन होगी कि ये मेथड परफॉर्म किस तरह करेगा, इसकी फीचर क्या है, फंक्शनैलिटी क्या है, क्या करेगा ये मेथड, इसकी बॉडी के अंदर क्या कोड होगा, वो हम वहीं पे डिफाइन करेंगे। तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। मेथड इंटरफेस के अंदर हम अपने जो हैं वेरिएबल्स भी डिफाइन कर सकते हैं, जिनको हम कैरेक्टरिस्टिक्स या फील्ड्स भी कहते हैं। मैं कहता हूँ टेस्ट के ऑफ टाइप स्ट्रिंग। ओके, तो किसी भी वेरिएबल को हम यहाँ पे वैल्यू असाइन नहीं कर सकते इंटरफेस के अंदर, सो हम जस्ट यहाँ पे वेरिएबल्स बना सकते हैं। लाइक इस सिनेरियो में मुझे वेरिएबल की ज़रूरत नहीं, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और अपनी एग्जांपल को आगे लेके चलता हूँ। मैं यहाँ पे अब एक क्लास बनाऊंगा और क्लास का नाम मैं रख लेता हूँ कॉटलिन क्लास। क्लास का नेम टीवी रख लेता हूँ। ओके, और एक और क्लास बना देता हूँ, उसका नेम मैं रख देता हूँ लाइक यहाँ पे न्यू कॉटलिन। क्लास सिलेक्टेड है, मैं रख देता हूँ पेन रख लेते हैं हम। ओके, अब टीवी की जो क्लास है हम चाहते हैं कि वो इम्प्लीमेंट करे इस रिमोट को। तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम सिंपली कॉलन ऐड करेंगे, लाइक जिस तरह हमने इनहेरिटेंस में किया था, और यहाँ पे मैं लिखूंगा रिमोट डिवाइस और मैं इंटर प्रेस करूंगा। अब एक चीज़, जैसे ही मैंने इंटर प्रेस किया तो यहाँ पे मेरे पास ये रेड हो चुकी है। तो जैसे ही इसके ऊपर मैं लेके जाऊंगा, या यहाँ पर बल्ब, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँ, बल्ब का आइकन आए, तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा इम्प्लीमेंट मेंबर्स। याद रखिएगा, जब भी हम अपना इंटरफेस बनाएंगे उसके अंदर जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे, यानी कि वो मेथड जिनकी बॉडी नहीं है, उसको हमें क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और उसकी बॉडी डिफाइन करनी पड़ेगी। यानी कि इस टीवी के केस में अगर मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट मेंबर्स करता हूँ और दोनों सिलेक्टेड हैं, ओके प्रेस करता हूँ। ठीक है, अब इसकी बॉडी के अंदर क्या कोड होगा वो हम यहाँ पे बता देंगे। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा println टीवी है, टीवी इज ऑन, इज नाउ ऑन। ठीक है, और यहाँ पे println टीवी इज नाउ ओके, यानी कि यहाँ पे जैसे ही मैंने रिमोट डिवाइस इंटरफेस को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया, या यहाँ पे मैंने इसको इनहेरिट किया टीवी क्लास से, टीवी क्लास को मैंने रिमोट डिवाइस से इनहेरिट किया, तो टीवी क्लास ने कहा भाई रिमोट डिवाइस के अंदर दो ऐसे मेथड हैं जो जस्ट डिफाइन हैं, उनकी बॉडी नहीं है, तो आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके ओवरराइड करके उनको इम्प्लीमेंटेशन देनी होगी। तो यहाँ पे मैंने ओवरराइड किया और टर्न ऑन और टर्न ऑफ दोनों को इम्प्लीमेंट किया, उसकी बॉडी दे दी। अब एक चीज़ यहाँ पे आप नोटिस करो, यहाँ पे टर्न ऑन फंक्शन जो है टीवी के लिए उसकी ये वाली इम्प्लीमेंटेशन है, और टर्न ऑफ की टीवी क्लास के लिए इम्प्लीमेंटेशन ये रही। अब हम फैन क्लास को भी इनहेरिट करते हैं रिमोट डिवाइस से। अब जैसे ही हम इनहेरिट करेंगे तो फैन क्लास भी हमें बोलेगी भैया आपने रिमोट डिवाइस को इनहेरिट कर लिया है, इनहेरिट किया है, तो इसके अंदर तो दो मेथड हैं, उसकी डिफिनीशन नहीं है। तो फैन क्लास बोलेगी भाई यहाँ पे आप इम्प्लीमेंटेशन दो, क्योंकि पहले जो हमने इम्प्लीमेंटेशन दी थी वो तो रिमोट
रिमोट डिवाइस की जो मेथड है टीवी क्लास के लिए थी, अब फैंस के लिए अलग से देनी पड़ेगी। यानी कि जो हमारा टीवी का रिमोट था उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो डिफरेंट होगी और हमारी फ़ैन की फंक्शनैलिटी डिफरेंट होगी, इसलिए हम यहाँ पे इसको अलग से इम्प्लीमेंट करेंगे। और यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रिंट एलन, टर्न ऑन पे मैं लिखूंगा फैन इज स्पिनिंग नाउ, और यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रिंट एलन फैन इज स्टॉप। ठीक हो गया। अब मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कर दूं, मैंने सबसे पहले एक इंटरफेस बनाया रिमोट डिवाइस के नाम से। एग्जांपल आपके जहन में रहे, हमारे पास रिमोट डिवाइस टीवी के लिए भी ऑन ऑफ का काम करता है, रिंग लाइट के लिए भी, म्यूजिक प्लेयर को भी ऑन ऑफ, ये वो जो कॉमन फीचर है मैं जस्ट उनको यहाँ पे मैंने डिफाइन किया है। और फिर लाइक फैन के लिए भी ऑन ऑफ करता है। तो मैंने एक टीवी क्लास बनाई, क्लास टीवी, उसको मैंने यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया रिमोट डिवाइस से। जैसे ही एक्सटेंड किया तो मुझे रिमोट डिवाइस के अंदर जो मेथड मैंने बनाए थे उनको इम्प्लीमेंट करना होगा, तो मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किए और उनकी बॉडी यहाँ पे बना दी। ओके, बॉडी मैंने डिफाइन कर दी, वो बॉडी जो कि रिमोट डिवाइस के अंदर मौजूद नहीं थी। अगर यहाँ पे बॉडी होती तो फिर हमें उस मेथड को वहाँ पे ओवरराइड करने की ज़रूरत नहीं, फिर हम यहीं से उसको कॉल हो जाता और यहाँ पे जो इम्प्लीमेंटेशन होती बॉडी होती वो एग्जीक्यूट हो जाती। सेम जब मैंने फैन क्लास बनाई उसको भी एक्सटेंड किया रिमोट डिवाइस से, तो फैन के लिए भी हमें मेथड्स को ओवरराइड करना पड़ा, टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ को, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन मैंने प्रोवाइड कर दी। अब हम इनके ऑब्जेक्ट बनाते हैं फैन के और टीवी के, और देखते हैं अपने प्रोग्राम को रन करके कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। हम मेन फंक्शन में आएंगे और यहाँ पे मैं लिखूंगा वेल टीवी इज इक्वल टू टीवी। ओके, टीवी का ऑब्जेक्ट बनाया, और वेल मैं बना देता हूँ ऑब्जेक्ट ऑफ फैन इज इक्वल टू फैन कंस्ट्रक्टर इन्फोकेशन, और यहाँ पे मैं कॉल करता हूँ टीवी। चलें ऐसा करते हैं, हम ऑब्जेक्ट्स पहले बनाते हैं और फिर टीवी के ऑब्जेक्ट के साथ मैं कॉल करूँगा टीवी डॉट टर्न ऑन और फिर टीवी डॉट टर्न ऑफ। इसी तरह फैन डॉट टर्न ऑन एंड फैन डॉट टर्न ऑफ। अब यहाँ पे इसको हम एक मरतबा रन करके देखते हैं। ओके, हमारा प्रोग्राम जो है वो रन हो चुका है। और देखें, जिस वक्त हम इस एग्जांपल को आप रिमोट कंट्रोल अगर आपके जहन में हो तो जिस वक्त आप टीवी का रिमोट ऑन करोगे तो लिखा हुआ आएगा टीवी इज़ नाउ ऑन, और टीवी डॉट टर्न ऑफ जब कॉल किया तो टीवी के अंदर ये जो टर्न ऑफ मेथड है यहाँ पे टीवी इज़ नाउ ऑफ एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पे टीवी इज़ नाउ ऑफ लिखा आएगा। देन मेन में वापस जाते हैं, फैन को ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पर। अब फैन के ऑब्जेक्ट के साथ हम फैन के अंदर जो मेथड्स हैं उनको कॉल कर सकते हैं। टर्न ऑन और टर्न ऑफ कॉल किया, फैन डॉट टर्न ऑन जब कॉल होगा फैन इज स्पिनिंग नाउ, और फैन डॉट टर्न ऑफ जब कॉल होगा तो यहाँ पे ये वाला मेथड एग्जीक्यूट होगा, फैन इज स्टॉप लिखा हुआ हमें शो होगा। आई होप यहाँ पे आपको चीज़ें जो हैं वो अच्छे से समझ आई होंगी, इंटरफेस की अच्छे से समझ आई होगी। अब मैं इसको थोड़ा सा रिलेट करता हूँ एंड्रॉयड के साथ। तो एंड्रॉयड में आप याद रखिएगा, हमारी जो एप्लीकेशंस हो हम बनाएंगे एंड्रॉयड के अंदर, तो वहाँ पे हमारे पास डिफरेंट बटन्स जो हैं हम लगाते हैं। मिसाल के तौर पर एक बटन है ओके का, एक बटन है सबमिट का, इसी तरह कोई बटन है टोस्ट मैसेज दिखाने के लिए। तो हर बटन जो है उसके लिए बैक एंड पे इंटरफेस जो है वो बना हुआ होगा। ठीक है, इस तरह का इंटरफेस होगा और वहाँ पे एक मेथड होगा सेट ऑन क्लिक लिसनर के नाम से, सेट ऑन क्लिक लिसनर के नाम से, कि लिसनर जो है बटन जब क्लिक हो तो आपने क्या करना है। तो वो मेथड हम लाइक टर्न ऑन को जैसे हम कॉल कर रहे हैं तो इस तरह हम हमारे पास एक मेथड होगा सेट ऑन क्लिक लिसनर, तो हम उसको टीवी के लिए अलग इम्प्लीमेंट करेंगे, फैन के लिए अलग। तो हमारा जो बटन होगा हम लिखेंगे बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है फैन डॉट टर्न ऑफ, तो हम लिखेंगे हमारा बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, और उसकी बॉडी के अंदर हम जो कोड लिखेंगे वो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। सिंपल करने के लिए आपका बटन 1 है, बटन 2 है, बटन 3 है। बटन 1 पे आप लिखोगे बटन 1 डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, और उस पर आप जब भी क्लिक होगा तो स्क्रीन पे लिखा आएगा ओके या बटन 1। इसी तरह बटन 2 डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर जब प्रेस होगा वहाँ पे लिखा आएगा बटन 2, और बटन 3 डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। अच्छा, सेट ऑन क्लिक लिसनर इस तरह से होगा लाइक ये जैसे टर्न ऑन है इस तरह, और उसकी हमें इस तरह बॉडी मिल जाएगी। तो हर बटन के लिए हम उसकी बॉडी के अंदर कोड लिख लेंगे, बटन 1, बटन 2, बटन 3 के अंदर। ये जस्ट मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, ओके, थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अच्छा, एक पॉइंट हमारा रह चुका है मल्टीपल इनहेरिटेंस का। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस का ये है कि अब यहाँ पे अगर मैं एक और क्लास बनाता हूँ, क्लास
रिंग लाइट और मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ रिंग लाइट से। ओके, हमने अपनी रिंग लाइट क्लास को ओपन रखा और मैंने कहा रिंग लाइट से टीवी को एक्सटेंड कर दो। अब अगर मैं यहाँ पे इसको ज़रा सा कमेंट कर दूँ और मैं यहाँ पे रिमोट डिवाइस की जगह फ़ैन लिख दूँ तो क्या होगा, इसका मैं कंस्ट्रक्टर कॉल करता हूँ, इसको ओपन करूँगा। ओके, तो यहाँ पे कुछ एरर आ रही है, ओनली वन क्लास में अपीयर इन सुपर टाइप, यानी कि सिर्फ एक क्लास जो है वो पेरेंट क्लास हो सकती है, यानी कि एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट्स नहीं हो सकते। लेकिन हमें समटाइम मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव करनी होती है, उसके लिए हम इंटरफेस बनाते हैं और इंटरफेस जो है मल्टीपल हम इनहेरिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर लिख दूँ रिमोट डिवाइसेस और इसको मैं अनकमेंट कर दूँ और इसको ओपन ही रहने देते हैं, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे देखें हमारी जो टीवी क्लास है वो रिंग लाइट से भी एक्सटेंड हो रही है और रिमोट डिवाइस को भी एक्सटेंड कर रही है। सो मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है वो हम इस तरह से अचीव कर सकते हैं। अब आपके पास एक और अगर इंटरफेस हो तो आप यहाँ पे कामा ऐड करके उस इंटरफेस को यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई इशू फेस नहीं होगा। आई होप जो आज का कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो चुका होगा। आज हमने देखा हम जो इंटरफेस बनाते हैं उसके लिए हमें इंटरफेस कीवर्ड का यूज़ करते हैं। इंटरफेस को इनहेरिट करेगी कोई दूसरी क्लास लाइक दिस और फिर इंटरफेस के अंदर एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स दोनों हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना देता हूँ, आपको क्लियर हो जाए। फंक्शन टेस्ट और इसकी बॉडी बना देते हैं और इसके अंदर हम टेस्ट लिख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारी इंटरफेस के अंदर एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड दोनों हो सकते हैं। नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड को हमें यहाँ पर ओवरराइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कंपल्सरी नहीं है। ओके, और यहाँ पे आप वेरिएबल्स भी बना सकते हो और वेरिएबल ABC, लेकिन हम इसको इक्वल टू समथिंग नहीं कह सकते, बल्कि जब हम वेरिएबल बनाएंगे उसकी डेटा टाइप भी डिफाइन करेंगे। ये इंटीजर टाइप का है, फ्लोट का। अगर हम इसको कुछ असाइन करना चाहते हैं तो इस तरह से नहीं कर सकते। यहाँ पे हमें एक फीचर मिल जाती है प्रॉपर्टी इनिशियलाइजेशन की, इसको हम उसके थ्रू कर सकते हैं। ओके, इसे हम लिखेंगे गेट इक्वल टू 0 हम कर सकते हैं। ओके, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और मैं आपको फिर से रिवाइज कर देता हूँ। देन एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं और मल्टीपल इनहेरिटेंस। लास्ट में मैंने आपको बताया कि टीवी के अंदर यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस हो रही है। टीवी क्लास जो है वो रिंग लाइट क्लास से भी इनहेरिट हो रही है और साथ साथ रिमोट डिवाइस से भी। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा, वीडियो आपको कैसी लगी। कोई आपकी राय हो, सजेशन हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।